हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल गुमंतु गणपत पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेरे कॉलेज के बारे में और मेरे कोर्स के बारे में। अगर आपको पता नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अभी हूँ पेरिस, फ्रांस के अंदर, और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अपनी मास्टर्स की डिग्री। मैंने यहाँ पे एक कॉलेज सेलेक्ट किया है जिसका नाम है इपीटा, और उसके अंदर मैं कर रहा हूँ एमएससी कंप्यूटर साइंस की डिग्री, जिसका स्पेशलाइजेशन अगेन डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स के अंदर है। क्योंकि मेरा प्रीवियस बैकग्राउंड डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स से ही था, तो मैंने फिर यही मास्टर्स की डिग्री को सेलेक्ट किया। और ये पर्टिकुलर जो कॉलेज है वो एक काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेज है, क्योंकि ये कॉलेज जो फ्रांस की ग्रैंड इकोल ऑर्गेनाइजेशन है उसका पार्ट है। अगर आपको पता नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रैंड इकोल यहाँ पे एक संस्थान है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रुप ऑफ कॉलेज ने मिलके उसको बनाया है। और जो भी कॉलेज ग्रैंड इकोल के अंदर आते हैं उनकी इंडस्ट्री के अंदर रेपुटेशन अच्छी है, और आगे के लिए अगर हमको कोई जॉब वगैरह ढूंढना है या फिर इवन हमको अगर हायर स्टडीज़ में पीएचडी वगैरह के लिए जाना है तो ग्रैंड इकोल से की हुई मास्टर्स की डिग्री को ज़्यादा वैल्यूएशन मिलती है। कमिंग बैक टू माय कॉलेज, तो जो मेरा कॉलेज है जिसका नाम है इपीटा, वो एक्चुअली पेरिस के अंदर ही है। अगर देखा जाए तो वैसे पेरिस अर्बन एरिया के अंदर है, लेकिन जो मेन पेरिस सेंटर है उससे थोड़ा सा बाहर की साइड में है। जैसे कि वहाँ पे एक रिंग रोड टाइप से है, ये उसके रिंग रोड के ऊपर ही बना हुआ है। और ये जो नाम है इपीटा, ये एक्चुअली उसका एक शॉर्ट फॉर्म है। वैसे इसका अगर हम फुल फॉर्म अगर ले तो फ्रेंच के अंदर वो इकोल पॉल ला इंफॉर्मेटिक ए ले टेक्निक अवांसे ऐसा करके कुछ है। अभी भी मेरी फ्रेंच की प्रोनाउंसिएशन उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं इसको इपीटा बोलने में ही ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। और अगर हम इसका इंग्लिश वर्जन अगर बात करें तो इसको इपीटा स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस करके बोलते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंच के कोर्सेज़ भी हैं और इवन इंग्लिश के कोर्सेज़ भी हैं, बैचलर्स एंड मास्टर्स दोनों के लिए। तो आप उस हिसाब से अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको जो भी अच्छा लगता है वो कोर्स आप ले सकते हैं। यहाँ पे जो मेरा कोर्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, वो है मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस। ये एक एमएससी डिग्री है, और फिर इसका स्पेशलाइजेशन है डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स के अंदर। इसकी टोटल ड्यूरेशन है 18 मंथ्स। तो मेरे इस कोर्स के अंदर एक्चुअली 4 टाइप के स्पेशलाइजेशन है, जिसमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है, एक डेटा साइंस का है, उसके बाद में एक आईएसएम का है, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट, एंड उसके बाद में एक और है कंप्यूटर सिक्योरिटी। तो क्योंकि मेरा प्रीवियस बैकग्राउंड डेटा साइंस के फील्ड में था, तो मैंने सोचा कि मेरे को इसी के अंदर आगे और थोड़ी स्टडी करनी चाहिए, और फिर मैं आगे यहीं पे जॉब का पर्सपेक्टिव से आगे देख सकता हूँ। तो ये जो मैंने वीडियो अभी बैकग्राउंड में रिकॉर्ड किया है वो एक्चुअली मेरा फर्स्ट डे का है। तो जब मैं फर्स्ट डे अपने स्कूल जा रहा था, तो क्योंकि मेरे पास ट्रांसपोर्ट का कार्ड उस टाइम तक था नहीं, तो मेरे को चल के जाना था, तो मैंने ये पूरा वीडियो उसी टाइम शूट किया था। जो मेरा घर है वो स्कूल से ऑलमोस्ट आप मान लो कुछ 2 किलोमीटर दूर था। तो जो मेरे घर के पास का एरिया है वो एक्चुअली थोड़ा रिहायशी टाइप का एरिया है, तो वहाँ पे उतनी दुकानें वगैरह शॉप्स वगैरह नहीं है। लेकिन जो स्कूल के आसपास का एरिया है वो काफ़ी एक मार्केट टाइप से है। वहाँ पे काफ़ी सारे स्टोर्स है, एक बड़ा सा मॉल है, सुपरमार्केट्स भी है। तो इस हिसाब से जब भी मैं स्कूल वगैरह जाता हूँ तो मेरे को काफ़ी इजी हो जाता है वहाँ पे आइटम्स वगैरह लेने के लिए। ये जो अभी एरिया है वही एक मॉल के सामने का एरिया है। तो यहाँ पे एक बड़ा सा मॉल है, उसके अंदर 2-3 बड़े बड़े सुपरमार्केट्स भी हैं। तो मेरी ऑलमोस्ट सारी ग्रोसरी की शॉपिंग वगैरह यहीं से हो जाती है। और इवन ट्रांसपोर्ट के हिसाब से देखें तो भी जो मेरा घर है वहाँ से यहाँ तक आने के लिए मेट्रो पकड़ के हम लोग आ सकते हैं। जस्ट हमको एक स्टॉप पे चढ़ना है, फिर बीच में एक स्टॉप आता है और उसके बाद में नेक्स्ट स्टॉप पे डायरेक्टली हम लोग उतर सकते हैं। फिर वैसे थोड़ा सा वो मेट्रो स्टेशन दूर है, तो वहाँ से नॉर्मली हम लोग बस पकड़ के स्कूल तक पहुँच सकते हैं।
वैसे आपने ध्यान दिया होगा कि मैं यहाँ पे स्कूल बोल रहा हूँ। तो अभी मैं जहाँ पे पढ़ रहा हूँ उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को ग्रैंड इक्वल कैटेगरी में माना जाता है। सो यहाँ पे कॉलेज का सिस्टम नहीं होता कि हम किसी भी बड़े हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट को अपना कॉलेज बोलें। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ होती है और फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं, और उसमें फिर अगर प्रीमियर कैटेगरी के हैं तो वो ग्रैंड इक्वल्स होते हैं। तो जो मेरा कॉलेज है वो एक्चुअली ग्रैंड इक्वल है, और क्योंकि उसके इंग्लिश नेम के अंदर स्कूल है तो इसको स्कूल ही बोलते हैं। नॉर्मली इसको इंजीनियरिंग स्कूल्स या फिर टेक्निकल स्कूल्स करके भी बोला जाता है, जो इस टाइप के इंस्टीट्यूट्स होते हैं। तो इसीलिए मैं जब भी बोलता हूँ तो मैं स्कूल वर्ड का यूज़ करता हूँ, क्योंकि कॉलेज वर्ड कहीं पे भी नाम के अंदर है नहीं, और मैं इसको यूनिवर्सिटी बोल नहीं सकता। तो इसीलिए मैं जब इसको डिस्क्राइब करता हूँ तो एज ए स्कूल डिस्क्राइब करता हूँ। तो ये जो अभी हम लोग चल के जा रहे हैं, ये है मेरे स्कूल की तरफ जाने वाली रोड। साइड के अंदर अगर आप देखें तो वो एक आपको वॉल दिख रही है, उसके उधर की साइड में है पेरीफेरिक। तो पेरीफेरिक काइंड ऑफ रिंग रोड है, जो हमारे सिटीज़ में भी होती है। जैसे कि बेंगलोर के अंदर एक रिंग रोड है, दिल्ली के अंदर एक रिंग रोड है। सो नॉर्मली जो भी बड़ी सिटीज़ होती है उसके चारों तरफ एक पूरी रोड होती है सर्कल के शेप में। तो उस टाइप की रोड है। तो अगर हम देखें तो जो हमारा जो एरिया है, जो पर्टिकुलर हमारी जो स्कूल जिस लैंड पे बनी हुई है वो पेरिस के अंदर नहीं आता है। जो यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट जो सब डिवीज़न है वो वॉल डूमर्न करके एक अलग से डिवीज़न है, वो उसमें आता है। लेकिन क्योंकि पेरिस की जो बाउंड्री है वो आसपास के डिवीजन्स के अंदर भी फैली हुई है, तो इस हिसाब से हम काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि हम पेरिस के अंदर रह रहे हैं। पर फिर भी अगर हम डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से देखें तो हम पेरिस के अंदर नहीं रह रहे, हम पेरिस के पास में रह रहे हैं। तो ये है मेरी स्कूल की बिल्डिंग। ये एक्चुअली वेलकम डेज़ का मैंने थोड़ा सा शूट किया था। मैं ज़्यादा तो शूट नहीं कर पाया क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो लोग दे रहे थे, और वेलकम डेज़ के टाइम ही हमको दिन के अंदर उन लोगों की तरफ से खाने का अरेंजमेंट वगैरह कर रखा था। तो हमको ब्रेक मिला था, उसमें इन लोगों ने अरेंजमेंट कर रखा था। ये है थर्ड फ्लोर से हम हमारे स्कूल की बिल्डिंग, और ये सब लोग उस दिन जस्ट नए नए आए थे, सब एक दूसरे से मिल रहे थे, एक दूसरे से जान पहचान कर रहे थे। तो इसके बाद में हमारा एक इंटीग्रेशन वीक और हुआ, तो उसका भी वीडियोस मैं अभी नेक्स्ट डालने वाला हूँ। उसके ऑलमोस्ट मेरे को लगता है 3 से 4 वीडियोस आने की संभावना है, यही बोल सकता हूँ। और बस वेलकम डेज़ के दिन तो हम लोग बस थोड़ा सा ही घूम फिर फिर के एक बार जो भी इन्फॉर्मेशन वो लोग दे रहे थे वो सब दिमाग में डाल के हम लोग वापस घर आ गए। तो अभी हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ। तो सुबह जब मैं आ रहा था उस टाइम बारिश हो रही थी, पर जब मैं वापस जाने लगा तो बारिश नहीं हो रही थी। तो एक्चुअली स्टार्टिंग में जब मैं गया तो मेरे को भी पेरिस का वेदर थोड़ा सा ऊपर नीचे लगा, पर मे बी मैं जिस टाइम गया उसी टाइम ये चीज़ हो रही थी, क्योंकि अभी रिसेंटली देखे तो वापस ये वेदर एकदम कंट्रोल में आ गया है। एटलीस्ट मतलब कोल्ड है तो कोल्ड ही है, वरना उस टाइम तो कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, कभी बारिश हो रही थी, कभी सर्दी हो रही थी। तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा था, तो इसलिए हमको बार बार गूगल से वेदर देख देख के फिर ही बाहर जाना पड़ता था। तो अभी के लिए वैसे वेदर ठीक है। पहले थोड़ा सा थोड़े दिन के लिए वो ऊपर नीचे रहा, पर अब बढ़िया है। तो वापस से चलते चलते हम पहुंच गए घर की तरफ। ये काइंड ऑफ घर का जंक्शन है, यहाँ से मेट्रो बस वगैरह सब मिलती है। तो मेरा घर यहाँ से थोड़ा सा गली के अंदर है, तो अभी मैं चल के वहीं उसी तरफ जा रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो को मेरे को यहीं पे एंड करना पड़ेगा। मैंने इस वीडियो में आपको मेरे कॉलेज के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई किया, नॉट कॉलेज बट स्कूल या। सो आई होप आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उससे मिली होगी। अगर आपको और भी कुछ डाउट्स है या और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट के अंदर अपने क्वेश्चंस को रखिए, मैं ट्राई करूँगा उन कमेंट्स का आंसर करने का। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो के साथ में। मोस्टली वो वीडियो इंटीग्रेशन वीक का ही होने वाला है, उसके 3-4 वीडियोज़ आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नया वीडियो डालूँ। और नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर, बाय बाय।